बढ़ती महंगाई से परेशान है लोग। लोगों को लग सकता है एक और झटका। अक्टूबर में फिर बढ़ सकता है रेपो रेट। भारत में त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। बढ़ती महंगाई से लोग अभी भी परेशान हैं, लेकिन अक्टूबर महीने में लोगों को एक और बड़ा झटका लग सकता है। ऐसी आशंका है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई रेपो रेट में वृद्धि करने की तैयारी कर रहा है। निर्धारित लक्ष्य से लगातार ऊपर बनी महंगाई दर को काबू में करने के लिए आरबीआई ये कदम उठा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर कर्ज महंगा होने के साथ आप पर ईएमआई का बोझ बढ़ सकता है। पिछले कुछ दिनों में महंगाई दर को कम करने के लिए अमेरिका के फेडरल रिजर्व समेत अन्य वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। वैश्विक केंद्रीय बैंकों के फैसलों का अनुसरण करते हुए आरबीआई लगातार चौथी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। आरबीआई ने महंगाई को काबू में करने के लिए रेपो दर में मई से अब तक 1.40% वृद्धि की है। इस दौरान रेपो दर 4% से बढ़कर 5.40% पर पहुंच चुकी है। पीटीआई के मुताबिक आरबीआई महंगाई पर काबू पाने के लिए लगातार चौथी बार रेपो रेट में इजाफा कर सकता है। बीते दिनों आई रिपोर्ट्स को देखें तो रेपो रेट में 0.50% के इजाफे की आशंका जताई जा रही है। ऐसा होने पर रेपो दर बढ़कर 5.90% हो जाएगी। आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक बुधवार को शुरू होगी। इस बैठक में ही दरों में बदलाव पर फैसला हो सकता है। फैसले की जानकारी शुक्रवार 30 सितंबर को दी जाएगी। क्या है रेपो रेट? सार्वजनिक, निजी और व्यावसायिक क्षेत्र के बैंक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें लोन लेने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन दिया जाता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट कम होने पर आम आदमी को राहत मिलती है और रेपो रेट बढ़ने पर आम आदमी के लिए मुश्किलें बढ़ती हैं। आप पर क्या पड़ेगा असर? रेपो रेट एक तरीके का बेंचमार्क होता है जिसके आधार पर अन्य बैंक आम लोगों को दिए जाने वाले लोन के इंटरेस्ट को निर्धारित करती है। जब बैंकों का कर्ज ज्यादा ब्याज दर पर मिलता है, यानी जब रेपो रेट बढ़ता है, तो आम आदमी के लिए होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन महंगा हो जाता है। इससे लोगों के रोजमर्रा के खर्च में भी कटौती होती है और इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।